सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज़ की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं प्रोग्रामिंग लैब 08 का 25 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज़। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिबोनाची सीरीज आखिर होती क्या है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा कि देखो अब ना हमारी आगे की सारी वीडियोस ना प्रैक्टिकल्स में ही रहने वाली है। ठीक है, सो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे साथ साथ आप कोडिंग करें। ठीक है, नहीं तो आप अभी वीडियो तो देख लोगे, ठीक है, आप सोचोगे यार कौन करे कोडिंग, कौन करे, अभी तो हम बस देख लेते हैं, देख के समझ लेते हैं, हमारा हो गया काम। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप 3-4 दिन बाद लेके बैठोगे ना, इसको दिमाग से उड़ जाएंगी चीज़ें, फिर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, वो वीडियो देखोगे तो मेरे तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए ऐसे, बस आपको समझ आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको एक बार में देखने से ही आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप मेरे साथ साथ कोडिंग करें, कल पे तो बिल्कुल ना डालें, वो कल का फिर कल ही हो जाता है, वो कल करते करते वो कल कभी नहीं आता। ठीक है ना, ये बात आपको भी पता है। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं बहुत बार कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, देख के समझ लिया, अच्छा हो गया, लेकिन जब वही चीज़ मैं 4-5 दिन, हफ्ते, महीने बाद लेके बैठता हूँ ना उस चीज़ को, दोबारा वो दिमाग से गायब हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपने खुद से प्रैक्टिस करी होगी ना एक टाइम पे, वो आपको इतनी जल्दी दिमाग से नहीं निकलती। ठीक है, तो कल पे तो बिल्कुल मत डालना। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है कल का, कल आए ना आए। ठीक है, लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सुबह होने तक ना फूलों को भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि उन्हें मंदिर में ले जाया जाएगा या फिर शमशान घाट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, चाय पीनी है चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीनी है कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जो करना है आप करिए। उसके बाद प्रोग्रामिंग पे अच्छे से बैठना, अपने माइंड को शांत रखना बस, और मैं कुछ नहीं कह रहा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए हम फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिबोनाची सीरीज आखिर होती क्या है। देखो, फिबोनाची सीरीज होती है हमारी एक तरह से सीरीज होती है। अब वो कैसे होती है, देखो 0 1 फिर 1 फिर 2 3 5 8 13 21 24। अब ये नंबर कैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये नंबर मेरे पिछले 2 नंबर का एडिशन है। जैसे कि अगर मैं ये F वाली लाइन से चलूँ, ठीक है, तो ये 1 कैसे आ रहा है, 0 + 1 1, और G में 2 कैसे आ रहा है, इसके पिछले 2 नंबर का एडिशन है, यानी कि 1 + 1 2। उसके बाद H में 3 कैसे आ रहा है, 2 + 1 3। वैसे ही I में 5 कैसे आ रहा है, 3 + 2 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिबोनाची सीरीज चलती है हमारी, पिछले 2 नंबर का सम होता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो हमें 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले 2 नंबर मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ही मैं आगे की सीरीज बना सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आगे की सीरीज किस बिहाफ पे चल रही है, वो पिछले 2 नंबर को सम कर रहा है। सो अगर मेरे पास पहले 2 नंबर ही नहीं होंगे तो मैं फिर आगे की सीरीज मेरी कैसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि मुझे 2 नंबर डिक्लेयर करने हैं, जो कि ये मेरे बेस रहेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं अलग कलर में कर दूं, कौन सा, पीला कर दूं, पीला अच्छा नहीं लग रहा, चलो ये वाला कलर कर देते हैं, वॉयलेट। ठीक है, तो ये 2 नंबर जो है ये मेरे बेस रहेंगे, जो कि मेरे को प्रोग्राम में डिफाइन करने पड़ेंगे कि एक नंबर मेरा 0 है, दूसरा नंबर मेरा 1 है, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, फिर मेरा फाइनल वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब ये सीढ़ियाँ क्या बनी हुई हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ये सीढ़ियाँ मैंने क्यों बनाई हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई हुई हैं। अब कैसे समझाना है, सो देखो यहाँ पे अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 1 से 10 तक, यानी कि 10 नंबर मुझे प्रिंट करने हैं फिबोनाची सीरीज में। ये देखो ये पूरे 10 नंबर हैं, 3 3 6 और 4 10, ये पूरे 10 नंबर है। तो ये एज इट इज सीरीज मेरी प्रोग्राम में प्रिंट हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक लूप चला लेता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल एक लूप चला लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक का। ठीक है, एक I ले लेता हूँ, I = 1। ठीक है, और I को मैं चला देता हूँ 10 तक। ठीक है, I को मैंने चला दिया 10 तक। मैं चेक भी कर लेता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं। अभी चलेगा नहीं चलेगा, फटाफट से बताओ। नहीं चलेगा, फंस जाएगा।
इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि मैंने आई का इंक्रीमेंट नहीं किया, आई का मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, तो वो 1 से आगे नहीं बढ़ रहा कभी, तो वो 10 तक कभी पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो लूप चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। अब मैंने आई को क्या किया, मैंने आई को एक बढ़ा दिया, आई प्लस इक्वल टू 1, ये एक ही बात है। आई को मैं इक्वल टू आई प्लस 1 कर दूं या फिर आई प्लस इक्वल टू 1 कर दूं, एक ही बात है। ये बताया हुआ है मैंने वाइल लूप में अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा तो वाइल लूप की पहले वीडियो देख लो, फिर आना यहाँ पे। क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पे मैंने 10 तक का तो लूप चला दिया, पर ये मेरी फिबोनाची सीरीज तो है नहीं, फिबोनाची सीरीज तो नहीं है ना। तो अभी मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट बताई थी कि मुझे 2 नंबर तो चाहिए ही होंगे ना फिबोनाची सीरीज के लिए, मुझे 2 बेस नंबर तो चाहिए कम से कम। सो 2 बेस नंबर में क्या ले सकता हूँ, मैंने एक ले लिया F1, एक ले लेता हूँ F2, ठीक है, एक ले लिया मैंने F1, दूसरा ले लिया मैंने F2। क्लियर है? ठीक है, तो F1 को मैं 0 डाल देता हूँ, F2 में मैं 1 डाल देता हूँ। तो इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ F1 में मैं डाल देता हूँ 0, F2 में मैं डाल देता हूँ 1। ठीक है, मैंने यही चीज़ बताई ना आपको, मेरे को 2 बेस तो चाहिए ही ना फिबोनाची सीरीज के लिए। अगर 2 नंबर मेरे पास नहीं हुए तो फिबोनाची सीरीज बनेगी नहीं, क्योंकि सीरीज में यही होता है ना कि पिछले 2 नंबर का एडिशन होते रहता है आगे जाते जाते, है ना, यही होता है। सो अब मेरे को क्या करना है कि अब देखो मैंने F1 F2 तो ले लिया, अब मेरे को इन दोनों को प्लस करना है और एक वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, अब वो कौन सा वेरिएबल रहेगा, उसको मैं ले लेता हूँ Fn। ठीक है, सो F1 प्लस F2 का जो सम है वो Fn में स्टोर हो जाएगा, यानी कि Fn में 1 आ जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो मैं आपको लॉजिक ही बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो F1 प्लस F2 वो मैं इक्वल टू कर दूंगा Fn के। ठीक है, सो 0 प्लस 1 आ जाएगा 1। वैसे ही अब G वाले कॉलम में आ जाओ, अब 2 कैसे आ रहा है, 2 आ रहा है 1 प्लस 1, तो यानी कि अब मेरे को F1 को दोबारा रीअसाइन करना पड़ेगा, तो यानी कि अब F1 मेरा बन जाएगा ये, अब F1 मेरा बन जाएगा ये वाला E वाला कॉलम बन जाएगा F1। ठीक है, जब मेरा I2 होगा, ध्यान रखना I1 में तो ठीक है, उसके बाद जब I2 होगा, जब लूप मेरा सेकंड आइट्रेशन पे होगा, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, जो F2 है उसको मैं F1 बना दूंगा और जो Fn है उसको मैं F2 बना दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर, ये 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2, उसको मैं अगेन Fn में मैं स्टोर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तो उसको मैं अगेन Fn में मैं स्टोर कर दूंगा, सिंपल। अब थोड़ी सी देखो, मैंने आपको ग्राफिकल में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, मैं प्रोग्राम नहीं करा रहा अभी, प्रोग्राम बस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अभी F1 लिया, F2 लिया, लूप चला के मैंने अभी छोड़ दिया है। ठीक है, मैं आपको पहले लॉजिक समझा रहा हूँ, लॉजिक समझ में आएगा तो कोडिंग में तो 4 लाइन में काम हो जाएगा मेरा, 4 लाइन के अलावा मैं और कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए, सो अब देखो ये चीज़ समझ में आएगा तो यही प्रोसेस मेरा आगे आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब H वाले कॉलम में देखो 3 कैसे आ रहा है, 3 आ रहा है 1 प्लस 2, तो यानी F1 में इसको बना दूंगा, F2 में इसको बना दूंगा, सेम चीज़ मेरी रिपीट होती रहेगी। F1 अब मैं यहाँ पे बन जाएगा जब I3 होगा, ध्यान रखना जब I3 होगा, ठीक है, तो F1 मेरा ये बन जाएगा 1 और F2 मेरा बन जाएगा 2, तो जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 3। ये हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये प्रोसेस मेरा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, ये तब तक मेरा चलता रहेगा जब तक मेरा I10 ना हो जाए। तो जैसे ही मेरा I10 होगा ये मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटी चीज और रह गई, मैं प्रिंट क्या करूं, F1 प्रिंट करूं, F2 प्रिंट करूं, Fn प्रिंट करूं, प्रिंट क्या करूं मैं। ठीक है, प्रिंट में क्या करूं, तो प्रिंट में सिंपली F1 को प्रिंट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो पहले F1 में 0 है और जब लास्ट बार लूप चल रहा है तो F1 में मेरा लास्ट नंबर आ रहा है 24, तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक से मैं सिंपली F1 को प्रिंट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मुझे पता है जो पहली बार देख रहा है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं समझता हूँ, मुझे भी हुई थी जब मैंने पहली बार ये प्रोग्राम किया था। ठीक है, दिमाग के पुर्जे खुल गए थे अच्छे से, लेकिन मुझे किसी ने इस तरीके से नहीं बताया था। अगर मुझे किसी ने इस तरीके से बताया होता तो शायद मैं जल्दी समझ लेता। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो मैं आपको करा पाऊँ। ठीक है, ताकि आप जल्दी से समझ सकें। ठीक है, सो चलिए अब आ जाते हैं कोडिंग पे। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई ना। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई ना, F2 को F1 बना देना है, Fn को F2 बना देना है और इन दोनों को प्लस करके एक नया Fn बन जाएगा। फिर अगेन F2 को F1 बन जाएगा, Fn मेरा F2 बन जाएगा, फिर दोनों को प्लस करके Fn बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि मैं F1 को मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, F1 को मैंने प्रिंट करा दिया, एंड एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, स्पेस डाल देता हूँ ताकि एक ही लाइन में
मेरा आए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरे को Fn निकालने के लिए क्या करना है, F1 में F2 प्लस करना है, F1 में F2 मुझे प्लस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली Fn इक्वल टू F1 प्लस F2 कर दूंगा। क्लियर है, Fn मेरा निकल जाएगा, ठीक है। F1 में 0 है, F2 में 1 है, दोनों को प्लस कर दूंगा, 1 मेरा Fn में स्टोर हो जाएगा, बस, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, मुझे स्वैप करना है कि जो F2 है यहाँ पे वो अगली आइट्रेशन में F1 बन जाएगा और जो Fn है वो मेरा F2 बन जाएगा। तो F1 को मैं इक्वल कर दूंगा F2 के, F2 को मैं इक्वल कर दूंगा Fn के, ठीक है। देखो अगली आइट्रेशन में मेरे को F1 में कौन सी वैल्यू चाहिए, जो ये फुलझड़ियाँ सी जल रही है ना। तो यहाँ पे F1 में मुझे क्या चाहिए, मुझे F2 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मैं सिंपली F1 में मैं कर दूंगा F2, बात खत्म। क्लियर है। वैसे ही F2 में मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, Fn की वैल्यू चाहिए, है ना। F2 में मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, F2 में कौन सी चाहिए, Fn की चाहिए, बात खत्म। प्रोग्राम हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म, छुट्टी, ठीक है। बस और कुछ भी तो नहीं है, ये लॉजिक है, बस हो गया मेरा प्रोग्राम। रन करके दिखाऊं, चलो रन भी करके दिखा देते हैं, ऐसी क्या बात है। आ गया, ये एक्सेल भी खोल लेता हूँ। देखो 13 और 21 24, 13 और 21 34, अच्छा यहाँ 34 आएगा, माफ़ कर देना भाइयों, ठीक है, यहाँ 34 आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये वाली सीरीज से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको लिखाया था ये वही चीज़ है, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 और 34। क्लियर है, ठीक है। यही थी मेरी फिबोनाची सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला, देखो आपको बस ये वाला लॉजिक समझ रहा है, ठीक है। पहले F1 में F2 प्लस करेंगे, फिर Fn निकलेगा, फिर अगले लूप में F2 को F1 बना देना है और Fn को F2 बना देना है। तो ऐसे करते करते ये मेरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है ऐसे आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। एक्सेल में एक एक चीज़ मुझे बनानी पड़ती है, और स्लाइड्स भी मैंने कितनी सारी बनाई हैं आपके लिए, ठीक है। तो बहुत मेहनत से मैं ये सब कुछ बना रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बस एक सब्सक्राइब चाहिए मुझे, आपका एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि मैं आगे अपनी आने वाली वीडियोस और बेहतर बना सकूं। आगे मेरी जावा की जो सीरीज़ आएगी मैं उसको इससे भी ज़्यादा बेहतर बना सकूं। ये जो चीज़ मैं आपको स्टैटिक दिखा रहा हूँ ये मैं आपको एनिमेशन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ लेना। सो चलिए दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।